Hello students, welcome to Vidyani History classes. Plus 2 second year भारत इतिहास हरप्पा विषय आमे आलोचना करुथिले। हरप्पा सभ्यतार आविष्कार, भौगोलिक विस्तृति, नगर परिकल्पना, कृषि, गृहपालित पशु, प्रजुक्ति और कारीगरी एवं वाणिज्य विषय आम आलोचना कर सारिचे अन्य पार्ट मानकरे आउ सेगुड़ा मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देखिदेवी। जदि पूर्व देखिन ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाइकी देखि नब। एबे अन्य पिक्चर्स गुड़क आमे देखिबा। आमे देखिबा हरप्पा सभ्यतार दूर देश सहित किपरि संपर्क थिला। आमे वाणिज्य विषय रे भी आलोचना कर देइछे। एबे दूर देश सहित समानकर रिलेशन केमिति अछि से विषय रे आलोचना करिबा। हरप्पा आदिवासी माने भारत मध्य एवं भारत बाहर विभिन्न देश सहित मध्य वाणिज्य संपर्क स्थापन करथिले। सिंधु प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, रूपार, लोथाल, कालीबंगन एवं आविष्कृत हरप्पा संस्कृति प्रचलित थिबा स्थान गुड़िक सहित एही सभ्यतार आदिवासी माने वाणिज्यिक संपर्क रखिथिले। ताले सिंधु प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, रूपार, लोथाल, कालीबंगन आदि सहित एमानଙ୍କର वाणिज्यिक संपर्क थिला। भारत बाहर अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया सहित मध्य स्थल रे वाणिज्यिक संपर्क स्थापित होइथिला। जलपथरे भारत बाहर मेसोपोटामिया सहित एहार वाणिज्यिक संपर्क थिला अति निगूढ़। सुसा एवं उर आदि मेसोपोटामिया नगर हरप्पा मोहर निपुर आविष्कृत हरप्पा मोहर रे थिबा लिपि और काल्पनिक एक सिंही प्राणीर चित्र प्रमाण मिली। ताहले नूपुर आविष्कृत हरप्पा मोहर रे थिबा सील हरप्पार जो मोहर गुड़िक अच्छी थिबा लिपि एवं काल्पनिक एक सिंही प्राणी जोड़ा कि आम यूनिकॉर्न भी कहवा ताहार चित्र प्रमाण करथाय जे सभ्यता सह एही सभ्यता सह मेसोपोटामिया सभ्यतार वाणिज्य संपर्क रहिथिला। हम तुम मानकु देखै दउची एक सिंही प्राणी। एटा होची हरप्पा सभ्यतार सील बा मोहर जो थे कि एक सिंह थिबा प्राणी। एगुड़िक होची हरप्पार लिपि। एरा आज पर्यंत मध्य डिकोड हेई पारिनी। पारस्य उपसागर उपकूल मिलिथिबा हरप्पा घनाकृति प्रस्तर बटाकार मध्य एही वाणिज्यिक संपर्क विषय सूचना प्रदान करिथाय। बोताम आकृतिर गोलाकार मोहर लोथाल ठारू आविष्कृत होईछि। ताल गोल आकृतिर मोहर लोथाल ठारू आविष्कृत होईछि। यह पारस्य उपसागर अंचल रे देखा जाइथिबा मोहर सहित समान। सेहीपरि भाबरे मिसर सहित एहार वाणिज्य संपर्क थिबा संपर्क मध्ये जणा जाइथिला। वास्तविक हरप्पा सभ्यतार वाणिज्यिक व्यवसाय सुचारू रूपे परिचालित हेउथिला। मुख्य नगर गुड़िक निकटस्थ ग्रामांचल मानकरू कंचामाल आनी चाहिदा मुताबक द्रव्य निर्माण करुथिले एवं सेगुड़िक विभिन्न स्थान को रप्तानी करुथिले। भारत एवं भारत बाहर देश गुड़िक सहित वाणिज्य व्यवसाय लिप्त थिले हरप्पा सभ्यतार आदिवासी माने। यह जे सिंधु सभ्यता को समृद्ध करिथिला एथिरे संदेहर अवकाश नाही। ताहले वाणिज्य देश भितर हो कि देश बाहर हो से किभली भाबरे वाणिज्य कारोबार करि पारुथिले कहा कहा सहित वाणिज्य कारोबार करथिले सेथुर कहाठू मिले प्रमाण कहाठू मिले ना लिपि मोहर रे जो लिपि बद्ध होइकी रहिछि से गुड़िकरू आमको प्रमाण मिलुथिला। ताहले देखिबा लिपि विषय रे। हरप्पा सभ्यतार लिपि संबंध में कौन सी सूचना मिली नहीं। हरप्पा सभ्यतार
ଅଧିବାसी ମାନଙ୍କ भाषा एवं लिपि संपर्क में एजावत कौन प्रामाणिक तथ्य ऐतिहासिक मानकर हस्तगत होना सील गुड़िकर मिलता लिपि एवं लेखार पाठोद्धार एपर्यंत करना एबे 400 रु ऊर्ध्व चिन्ह आविष्कृत हो सारी सेगुड़ी कीलक लिपि रे लिखित सेगुड़िक आसीपारे परीक्षा रे हरप्पा सभ्यता हरप्पा संस्कृति केउ लिपिर व्यवहार करथिले ना कीलक लिपि सबुठारु आश्चर्यर कथा जे एही लिपि गुड़िकर कौनसी परिवर्तन होई नाही हरप्पा सभ्यतार विभिन्न पर्याय रे सेही समान आकृतिर लिपि परिलिखित होईछि एही लिपि संपर्क रे ऐतिहासिक मानक मध्य रे मतभेद रहिछि केतक एहाकु तमिल आदि द्राविड़ भाषा वर्ग सहित सम्मान करथिला बेले अन्य केते जण एहाकु आर्य भाषा सहित एवं संस्कृत भाषा साथरे सम्मान बोली रखिछन्ति किंतु से जहा भी हेले भी एहा द्विमत भावरे रहिछि प्रोफेसर एस आर राव एही लिपिर पाठोद्धार करिबा पई प्रयत्न करिसन्ति केटी जेटली एलएस वाकंकर कैप्टेन जॉर्ज स्टार्क एवं डॉक्टर शुभराय पा आदि विद्वान माने हरप्पा लिपिर पाठोद्धार करिसन्ति एही लिपि गुड़िकर पठन संपूर्ण हेले एहार अधिवासी मानकर लिपि संबंध में बहुत तथ्य जानी हेबो हमर केवल लिपि गुड़ी को किछि किछि ऐतिहासिक माने तार पाठोद्धार करने पई चेष्टा करुछन्ति सत किंतु आज पर्यंत अनेक गुड़िय रहस्य रहस्य होइकी रही जाइछि ताको हरप्पा सभ्यतार लिपि गुड़िक संबंध में ए पर्यंत मध्य ठीक से सूचना मिली पारु नाही को लिपिर कौन अर्थ बोली सेति पई ताहार जहा केवल चित्र को देखिकी अनुमान करा जाई पारुची जदि हरप्पा विषय रे किछि जानी हबो लिपि गुड़िक पाठ पठन करि हेई परिबो ताहाले एही महान सभ्यता विषय रे आमे आहुरी बहुत किछि जानि परिबा हरप्पार किछि लिपि गुड़िक जे एही परि भाबरे बोली दिया जाइछि माप एवं ओजन ताले हरप्पावासी माने जेहेतु वाणिज्य कारोबार करुथिले एवं भारत बाहर लोक मानक सहित सभ्यता सहित संपर्क रखुथिले तेणु सेमाने ओजन आकार रे किछि ना किछि व्यवहार करुथिबे से विषय रे हमें आज देखिबा व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में माप और ओजन व्यवहार हरप्पा सभ्यतार अधिवासी मानक संपूर्ण रूपे जଣା थिला द्विगुण संख्यक पद्धति रे माप एवं ओजन नियंत्रित हेउथिला जथा 2 4 8 16 32 64 डेसिमल पद्धति रे 16 एवं एहार 2 गुण 4 गुण इत्यादि को नहीं ओजन मध्य करा जाउथिला 16 320 640 1600 3200 6400 8000 आदि विभिन्न ओजन घनाकार पत्थर खंड मान मिली सेगुड़िक निश्चित भाव में ओजन क्षेत्र में व्यवहृत होउथिला दैर्घ्यर माप पई फुट को एकक हिसाब से व्यवहार करुथिले ताले सेमाने दैर्घ्यर माप घर तैयारी जेतेबेले अर्बन सिटी गोटे थिला सेतेबेले निश्चित घर फर तैयारी करिया पई तांको मानकु दैर्घ्यर आवश्यकता होउथिबो दैर्घ्यर माप पई सेमाने फुट को व्यवहार एकक हिसाब से सेमाने नैथिले कोटिए फुट अनुमानिक 37.6 सेंटीमीटर थिला हाथ माप मध्य प्रचलित थिला अवश्य कौनसी ठारू माप स्केल आविष्कृत होई नाही मात्र सही समय माप स्केल अनुसार हरप्पा शस्यागार मुख्य प्राचीर दैर्घ्य 30 हाथ थिबार जना पड़ी ताले देखिबा सेमानकर धर्म विश्वास किपरि थिला
हरप्पा सभ्यतार लोकमानंकर धर्म विश्वास थिला अनन्य। सेमानंकर धर्म धारणा संपर्कित कौनसी विवरणी लिपिबद्ध होई नथिले मध्य प्रत्नतात्विक खननरू आविष्कृत बहु मोहर, ब्रोंज मूर्ति, कादुଅ निर्मित मूर्ति से संपर्क रे बहु तथ्य प्रदान करने निमित्त सक्षम होता। पूजास्थली शिव एवं मृत्तिका उपासना तथा वृक्ष एवं सर्प आदि पूजन हरप्पा सभ्यतार धर्म उपरे सविशेष आलोकपात करथिला। भूखनरू मिलिथिबा मृत व्यक्ति मानकर शव सत्कार प्रणाली हरप्पा सभ्यतार आदिवासी मानकर मृत परर जीवन संपर्कित रहिथिबा ज्ञान संपर्क रे सम्यक धारणा प्रदान करथाय। ताहले मोटामोटी भाबरे कहबाकू गले जे हरप्पा सभ्यतार आदिवासी माने प्रकृतिर उपासक थिले। उपासना पीठ हरप्पा सभ्यता हरप्पा सभ्यतार धार्मिक पीठस्थली संपर्क रे निर्दिष्ट भावरे किछि सत्य हस्तगत होई नाही। तथापि ऐतिहासिक माने केतेक स्थान रे उपासना पीठ रूपे चिन्हित କରିଥାନ୍ତି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଥିବା ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ନାନାଗାର ସଂଲଗ୍ନ ବୃହତ୍ ଘର ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମାଲୋଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାରଟି ଥିଲା ତାହା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ସ୍ନାନାଗାର ପାଖରେ ଯୋଉ ଲାଗିକି ବୃହତ୍ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେମାନେ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ତଥା ବସ୍ତୁକୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଦେଖିବା ପଶୁପତି। ପଶୁପତି ବା ଶିବ ଥିଲେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ହରପ୍ପା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମହିଷ ସିଂହଯୁକ୍ତ ମସ୍ତକ ଆଭରଣରେ ଭୂଷିତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଏକ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ପଶୁପତିକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମହିଷ ସିଂହଯୁକ୍ତ ମସ୍ତକ ଆଭରଣରେ ଭୂଷିତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଏକ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିବ। ତାଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ହସ୍ତୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଛାଗଳ ଏବଂ ହରିଣ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗରୂଢ଼ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିବ ରୂପେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ନାଥ ବା ପଶୁପତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଲରେ ଥିବା ଏହି ଯୋଗାସୀନ କୁ ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପଶୁପତିଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଯୋଗାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ। ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସବୁ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପଶୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଯେପରିକି ହାତୀ, ବାଘ, ହରିଣ, ଛାଗଳ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଥିବା
ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବୃଷଭ ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲିଙ୍ଗ ଆକୃତିର ପଥର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଆବାହନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମାତୃକା। ଆମେ ପଶୁପତି କିଏ ଜାଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପୀଠ ଜାଣିଲେ। ମାତୃକା କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ମାତୃକା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭୂଖନନ ଫଳରେ ବହୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କଟିବନ୍ଧ, ହାର, ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମାତୃକା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ମଙ୍ଗଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତୃକା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଧୂଆଁର ଚିହ୍ନ ବାଜିଥିବା ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ତୈଳାକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଫେସର ମ୍ୟାକ୍ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପାସନା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୀପ ବା ଧୂପ ଜାଳୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ହରପ୍ପାରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଲମ୍ବା ମୋହରରେ ଖଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଏକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିଥିବା ଏକ ନାରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ମାତୃକା ଉପାସନା ସହିତ ବଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋନି ଆକୃତିର ବହୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ମିଳିଛି। ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଅଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଧରଣର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଦରରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ବାହାରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃକା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପଶୁ ପୂଜନ ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଥିଲା ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବହୁ ମୋହରରୁ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପୂଜନ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୁବ୍ଜଯୁକ୍ତ ଷଣ୍ଢ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ ଏକ ସିଂହ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶୁଚିତ୍ର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କୃତ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଛି। ହାତୀ, ମଇଁଷି, ହରିଣ, ଗଣ୍ଡାର ଆଦି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠି ଏକ ସିଂହ ରହିଲା, ଏଠି ପଶୁପତି ରହିଲେ, ଏଠି ବାଘ ରହିଲା, ଏଠି ଦି ସିଂହ, କୁବ୍ଜଯୁକ୍ତ ଷଣ୍ଢ, ହାତୀ, ଏସବୁ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଅଧିବାସୀମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ତାହେଲେ ଅନୁମାନ ମିଳିଯାଏ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଶୁମାନେ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଲ୍ ଯୋଉ ମିଳିଛି ସେଇ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ ଥିବାରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉପାସନା।
सिंधु सभ्यतार आदिवासी माने सूर्य उपासना करुथिले। से समय सील व्यवहृत होउथवा स्वस्तिक एवं चक्र चिन्ह सूर्य पूजा संपर्क रे सूचना प्रदान करिथाय। सेमाने मध्य अग्निर उपासना करुथिले। कालीबंगन रे दुर्ग अंचल अनेक गुड़िए चुली गोटे स्थान आविष्कृत होइथिला। एही सबु संभवतः अग्नि पूजार सूचना देइथाय। सेहीपरि भाबरे लोथाल ठारू मध्य अनेक चुली आविष्कृत होइछि। अतएव हरप्पा सभ्यतार अधिवासी माने सूर्य एवं अग्निर उपासना करुथिले। वृक्ष उपासना थिला हरप्पा सभ्यतार अन्यतम वैशिष्ट्य। अनेक गुड़िए सील बरगछर चित्र स्पष्ट बारी होइथाय। केतेक क्षेत्र रे एही वृक्ष मूल रे व्याघ्र छिड़ा होइथिबार देखा जाइथाय। अन्य केतेक स्थल रे एही वृक्ष मूल रे सिंह थिबा जंतु अथवा 7 जन मनुष्य छिड़ा होइथिबार देखा जाइथाय। तेणु ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करिछन जे सेही समय रे वृक्ष पूजा प्रचलित थिला। बरगछ व्यतीत निम्ब मध्य पूजा करा जाउथबार प्रमाण हरप्पा सभ्यतार आविष्कृत होइछि। जल पूजा हरप्पा सभ्यतार अधिवासी माने जल उपासना करुथिले। मोहनजोदड़ो ठारू आविष्कृत बृहत स्नानागार पवित्र जल पूजा संपर्क रे सूचना मिलिछि। ताले सेमाने जल पूजा करुथिले बोली हम कोउठु प्रमाण मिलिछि बोली हम कहि परिबा ना मोहनजोदड़ो ठारू जो बृहत स्नानागार मिलिछि सेठी हमर धर्म कार्य करा जाउथिला। तेणु सेठरू जना पड़ुछि जे जल पूजा प्रचलन सेठी मध्य हेउथिला बोली मोहनजोदड़ो ठारे। बोध हुए कौनसी पूजा इत्यादि पवित्र कर्म संपादन पूर्व बृहत स्नानागार रे प्रवेश करी लोक माने शुद्ध स्नान करुथिले। एहा द्वारा सेमानकर शरीर तथा मन पवित्र रहुथिला। तेणु सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने पवित्र जलर उपासना करुथिले। पुनर्जन्म रे विश्वास हरप्पा सभ्यतार अधिवासी माने मृत्यु परर जीवन उपर विश्वास करुथिले। हरप्पा सभ्यतार बहु श्मशान आविष्कृत होइछि। मृत व्यक्ति माननकु कबर दिया जाउथिला। शब गुड़िक उत्तर दक्षिण दिगरे कबर मध्य शुआई दिया जाउथिला। केतेक क्षेत्र रे मृत व्यक्ति सहित मृत पात्र मध्य रखा जाउथिला। बहु क्षेत्र रे मृत व्यक्ति सहित अलंकार चूड़ी कानफुल ताम्र दर्पण बाड़ी आदि जिनस मिली अछि। लोथाल बहु जगह रे गोटे स्थान रु दुईटी कंकाल मिली अछि। एथुरु जणा जाय जे उभय स्वामी और स्त्री को एकत्र कबर दिया जाउथिला। कालीबंगान रे किंतु अन्य प्रकार रो व्यवस्था देखिबा को मिलिथिला। गोलाकार गर्त मध्य रे बहु अस्थि सहित भस्म पात्र मध्य रहिथिबार देखा जाय। एथिरु स्पष्ट होइथाय जे हरप्पा सभ्यतार मृत्यु पर जीवन पई विभिन्न पद्धति अवलंबन करा जाइथिला। कबर भितर शब सहित मिलिथिबा अन्यान्य जिनिस गुडी को अनुध्यान कले स्पष्ट हुए जे हरप्पा सभ्यतार लोक माने मृत्यु परर जीवन उपरे आस्था स्थापना करथिले। सेमाने भूत प्रेत गुणी गारेडी रे विश्वास करुथिबार अनुमान मध्य करा जाय पारिबो। ताहले सेमाने मृत्यु परे शब गुडी को कबर दे दोथिले। किछि किछि जगह रे देखा जाइछि ना चाह साथी रे मध्य विभिन्न प्रकार जिनस जेपरि चूड़ी कानफुल सेमानकर नीति आवश्यक जिनस गुड़िक मध्य सेमानक साथी रे पोता जाए। एवं आउ किछि किछि जगह रे देखा जाइछि सेमानकर भस्म गुड़िक मध्य पोता होइथिबार से तांको पाखरु मिलिछि। आउ केते केते जगह मानकर मिलिछि जे सेमाने दुईटा हाड़ कंकाल साथी मिली जोटा कि आम प्रमाण मिल जे उभय स्वामी और स्त्री को एका सांगरे कबर दिया जाइथिला। एगुड़िक हरप्पा सभ्यतार कबर।
आम जोटा को आम तार इंग्लीश टर्म हूँ बुरियर बोली कहवा। देख एटी से यही जगह पोता जाइथिला बेले एटी हांडी डेक्ची सबू एई मानकरे सेमानकर आवश्यक जिनस सबू पोता जाइछि। आउ दुईटी कंकाल एका संगरे पोता जाइथिबार दुईटी कंकाल मिली जोठी की दुई जन को एका संगरे पोता जाइछि। आउ गोलाकार मध्य मिली। ताले ये आमर रहिला आमर हरप्पा बासी मानकर जन्म एवं मृत्यु विषय। तो केतक स्थान देखा जाए जे से सौर उपासना वैदिक जुगुरु नुहे बरम हरप्पा सभ्यता समय आरंभ होइथिला। सेमानक शव संस्कार प्रणाली आत्मा और परात्मा संपर्क रे थिबा ज्ञान संपर्क सूचना मध्य प्रदान करा जाउथिला। परवर्ती समय रे शैव और शाक्त धर्मर आयाम आरंभ होइथिला एही हरप्पा सभ्यता। परवर्ती समय एही दुई धर्म भारतर विशिष्ट धर्म रूपे प्रतिष्ठित होइथिला। तबे देखिबा आमे प्रत्येक क्षेत्र रे सील विषय रे आमे कहूचे जहाँकि आमर सील ही हूँ जहाँ आमको हरप्पा सभ्यता विषय रे आमको प्रमाण देउचे। तेणु से सील विषय रे आमे टिके आलोचना करिबा। हरप्पा संस्कृतिर अधिवासी माने सील बा मोहर व्यवहार जानिथिले। जिनिस गुडी को रप्तानी करिबा बेले बंद बाक्स बा गोलाकृति पैकेट उपरे सील बा मोहर चिन्ह देई एहा केउ स्थानर एवं केउ मालिकर बोली दर्शा जाउथला। एही कथा एही सील रे थिबा लिपिरु जाना पड़ुची। मोहनजोदारो एवं लोथालु एही प्रकार बहुत सील आविष्कृत होइछि। खूब संभवतः द्रव्य गुडी को सील करा जाई से गुडी को पारस्य उपसागर बाहरीन और मेसोपोटामिया को पठा जाउथिला। लोथालु मिलिथिबा सील मध्य सुसा और पारस्य उपसागर अंचल मिली अछि। तेणु से सबु स्थान सहित वाणिज्यिक कारोबार चित्र एही सील जोगु स्पष्ट होई थाए। से माने जो बाहर जगह को पठाउथिले अलग अलग जगह मानकर अलग अलग सील करिकी पठेवा फल से गोटे जो चित्र विचित्र होइकी रहुथिला तार प्रमाण से माने दउथिले जे को जगारु कोठिकी जीवासिया रप्तानी आमदानी होउची बोली तार प्रमाण मिलिछि। एई सील गुडी को गोलाकृति त्रिकोणाकृति अर्धचंद्रकृति सिलिंडर आकृति घनाकृति तथा षडभुज आकृतिर होइथिबार प्रमाण मिलिछि। एही मोहर गुडी को धला कला माटिया धोबिका हलदिया आदि रंगर होइथाए। ऐतिहासिक माने अनेक रूपा और चीना माटीर मोहर संपर्क रे सूचना देई थांती। हरप्पा सभ्यतार अधिवासी माने से गुडी को वाणिज्य कारोबार रे लगाउथिले। एही सील गुडी को ऊपर बाघ महिषी ठेकुआ हरिण एकसिंगी प्राणी कुब्जयुक्त षंढर चित्र मान रही अछि। एही सब सील निर्माण रे हरप्पा सभ्यतार लोक माने सिद्धहस्त थिले। किछि गछपत्र सील मध्य हरप्पा सभ्यतार लोक माने व्यवहार करुथिबार जणा जाई थाए। एही सील सबु वाणिज्य संपर्क रे विशेष भाव सूचना देउथिले। वास्तविक हरप्पा संस्कृतिर नगर परिपाटी सामाजिक तथा धार्मिक जीवन लोथालु आविष्कृत पोताश्रय अभिनव कला स्थापत्य मृत पात्र निर्माण शैली केवल भारत रे नुहे केवल भारत रे नुहे एहा भारत बाहर मध्य परिस्फुटित होइथिला।
हेले एही सभ्यतार बहु परंपरा परवर्ती समय रे आर्य ओ अन्य मानक द्वारा बजाय रखा जाइथिला। एक उन्नत नगर सभ्यता हिसाब रे हरप्पा सभ्यतार विस्तृति एवं बहिर्देश सहित एहार वाणिज्य संपर्क एहाको पृथ्वीर बहु प्राचीन मिसरीय एवं मेसोपोटामिया सभ्यता सहित समकक्ष बोली कुहा जाइछि। भारतर प्रथम नगर सभ्यता हिसाब रे हरप्पा सभ्यतार पटांतर नाही। भारत हेउछि प्रथम अर्बान सिविलाइजेशन। भारतर प्रथम नगर सभ्यता हिसाब रे हरप्पा सभ्यतार पटांतर नाही। ताहले ए विषयटी हमर एंड हैला। यार अलग अलग पार्ट गुड़िक देखि नब थरे दिथर देखिब ताहले तमे बुझी परिबो जे विषय गुड़िक कौन बोलिका रहिछि। आउ पिला माने देखिकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदब। तुमे माने देखिदेले परे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूली जाउछ। आ जदी भल लागिछि ताहले ते कमेंट करदब।